रेखा का माता लेकिन ही थी। कुछ दिन गुजरने के बाद विनय हेमा के सामने शादी का प्रपोजल रखता है। हेमा भी उसे पसंद करती थी, लेकिन वो शादी करने के बारे में शायद कभी नहीं सोचती। लेकिन वो अपनी बेटी के लिए उससे शादी कर लेती है। हेमा और विनय आपस में हमेशा खुश रहते थे। विनय कभी भी हेमा और रेखा को किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। तुम्हें उससे क्या दिक्कत है बेटा? आपकी लाइफ में डैड की पोस्ट कोई और ले सकता होगा शायद, लेकिन मेरी लाइफ में मेरे एक ही डैड थी, एक ही डैड रहेंगे। ये कहकर रेखा वहां से चली जाती है। दूर खड़ा विनय भी उनकी बातें सुनकर बाहर से बाहर ही निकल जाता है। हेमा को समझ नहीं आता कि जाकर अपनी बेटी को मनाए या पति को। हेमा के गुजरने के बाद भी विनय के प्रति हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाया तो रेखा की एक किडनी खराब हो गई थी। साधारण इंसान एक किडनी के साथ भी रह सकता है, इसीलिए आपकी किडनी जल्द से जल्द रिप्लेस करना जरूरी है। ये बात सुनकर रेखा के पति को बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो अपनी पत्नी की किडनी के लिए काफी कोशिश करता है, लेकिन कहीं नहीं मिलती। फिर अचानक से जन्म लेती है। उस खुश खबर को सुनने के बाद विनय अपने नवासे को देखने के लिए रेखा के घर आता है। ऐसा नहीं कहती। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर मैं तुम्हारे किडनी डोनर के लिए ना गया था। आखिर में जब मैं हार मानकर घर लौट रहा था, तब सामने से एक सज्जन ने आकर कहा, मैं दूंगा किडनी। मेरे जान से प्यारी बेटी की जान पर बात आई तो मैं कैसे शांत रह सकता हूँ। इसके बाद सब मिलजुल कर एक ही घर में खुशी से साथ रहते हैं।